एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता ही है कि कल से मैंने सीटेट की क्लासेस स्टार्ट कर दी है एसएसटी का। और कल मैंने आपको जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है, तो सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया है एसएसटी का, मैथ साइंस का इसका करेंगे ही, क्योंकि आप जानते हो आप सीडीपी लैंग्वेज अगर तैयार कर लेते हैं उसमें मार्क्स आ जाएंगे खुद से भी, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सेम होता है। बट एसएसटी मैथ साइंस की वजह से बहुत सारे लोगों का जो है 1-1, 2-2 नंबर से रुका है, कुछ लोगों का 10-10 से 15-15 नंबर के मार्जिन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट सीटेट का डेट कब तक होगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसकी बुक्स क्या होंगी, स्ट्रेटेजी क्या होंगी। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं कोचिंग पे डिपेंड हो जाएंगे, पेड क्लासेस पे डिपेंड हो जाएंगे, पैसे भी बहुत सारा लगा देंगे, उसके बावजूद भी सीटेट नहीं निकलता है। पिछली बार भी ऐसा तो है नहीं कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे कि आपने पेड क्लास नहीं लिया था, आपने ऑब्वियस सी बातें लिया होगा, आपने बहुत सारी बुक्स भी लिया होगा, फिर भी आपका नहीं निकला। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिले। व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि सीटेट के लिए पेड क्लासेस इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीटेट एक आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, साथ में ये काफी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। रटने पे इसमें फोकस नहीं है कि आप सोचेंगे कि आपको कितना कंटेंट मिल जाए जैसे कि दूसरे एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पर यह है कि आपने एक बार समझ लिया, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कोई कोचिंग वाले या कोई भी आपको पढ़ाएगा वो आपको उतना क्वेश्चंस नहीं कराएगा, बट अगर आप 1 घंटे में खुद से 60 क्वेश्चंस कर सकते हो और आप वही 1 घंटा आप यूट्यूब पे लगाएंगे तो 10 से 15 क्वेश्चंस होगा। तो आप समझ सकते हो कि सीटेट के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मैंने हमेशा से बोला है कि सीटेट जैसे एग्जाम के लिए आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। बिना बुक्स के भी हो सकता है, बट उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी। और अगर बुक्स पढ़ना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, बिना पैसे खर्च किए आपका सीटेट निकलेगा। सबसे पहले सीटेट की बात करते हैं, तो अब आपका सीटेट जो है दिसंबर में होगा। ठीक है, और ये जो दिसंबर में होगा वो आपका ऑफलाइन ही होगा, ये भी बात क्लियर हो गई। इस बार आप जानते हैं पेपर 1 में करीब 2 लाख के आसपास और पेपर 2 में 1 मतलब 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। बट पेपर 2 का तो रिजल्ट हमेशा से थोड़ा सा खराब रहता है, इस बार और भी ज्यादा खराब है। केवल 1 लाख बच्चे ही पास कर पाए हैं, और वो भी इसमें से जो ऑलरेडी पास थे उन लोगों ने भी फॉर्म भरा था और कुछ नए लोग हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि सीटेट जो है अब आपका बस 10 दिन पढ़ लिया या बस पीवाईक्यू लगा लिया उससे क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये काफी डेप्थ में चीजें पूछा जा रहा है। और एनसीईआरटी से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आए हैं, और मोस्टली लोग क्या करते हैं एनसीईआरटी के बुक्स को फॉलो नहीं करते हैं। कहीं पर किसी ने आपको नोट्स दे दिया है, कहीं पर मैराथन करा दिया है, पीवाईक्यू की ज्यादा से ज्यादा आप मैराथन देख लेते हो, बट आप थ्योरी पोर्शन पढ़ते ही नहीं है। तो आप समझ सकते हो दिसंबर में होगा, ऑफलाइन होगा, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आपको जनरल है तो 90 नंबर लेकर आना है, ओबीसी एससी एसटी है तो आपको 82 नंबर लेकर आना है। इसका जो है नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, तो वही मैंने बोला ही है, अक्टूबर में। अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, आपको 15 से 20 के बीच में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा, सारी डिटेल्स आ जाएंगी, फिर आपके फॉर्म भरे जाने लगेंगे। वैसे भी अक्टूबर से नवंबर 2 महीने का ही समय है। क्यों? क्योंकि इसका पेपर जो है दिसंबर के लास्ट में नहीं होगा। इस बार का तो ये था कि सडनली चेंज हुआ था कि ऑनलाइन से ऑफलाइन करना है, अब इनकी सारी चीजें क्लियर हैं। तो आपका पेपर संडे, जिस दिन भी 15 से 20 के बीच में जो भी संडे आएगा उस संडे को आपका पेपर हो जाएगा। तो इतना मान के चलो कि दिसंबर में लास्ट में पेपर नहीं होगा, ये आपका पहले ही हो जाएगा। दिसंबर के 1st या फिर 2nd वीक में संडे को आपका पेपर कंप्लीट, मतलब 15 दिन के आसपास। तो आप समझ सकते हो नोटिफिकेशन आने वाला है अक्टूबर में, दिसंबर में पेपर हो जाएगा। जो लोग अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास 2 मंथ है, और जो लोग अक्टूबर में भी नहीं करेंगे उनके पास केवल 1 महीना है, नवंबर। क्योंकि दिसंबर में तो यही रहता है कि चलो अब तो पेपर का डेट आ चुका है, रिवीजन करना है 15 दिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि क्या बिना कोचिंग क्लास के तो हो सकता है सीटेट निकलेगा। अब आप मुझे बताओ, इतने सारे तो कोचिंग हैं, इतने सारे लोग पेड क्लासेस लेते हैं, और पेपर 1 में मान लीजिए पेपर 1 और पेपर 2 इसमें करीब 14 लाख के आसपास अपीयर हुए थे, इसमें 12 लाख। तो क्या ये 14 लाख 12 लाख क्या इन्होंने कोई पेड क्लासेस नहीं ली होगी? ऑब्वियस ही बात है, लिया होगा, और अच्छे अच्छे टीचर्स के पास से लिया होगा। तो फिर इस 14 में से 2 और इस 12 में से 1 लाख, मतलब इतना पेड क्लास, इतना पढ़ने के बावजूद भी इतना कम रेशियो क्यों है? क्योंकि जहां से वो पढ़े हैं एग्जैक्ट वो चीजें नहीं पूछी जाती हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कहीं से भी आप पढ़ोगे ना, वो आपको वो नहीं पढ़ा देंगे जो ऑलरेडी पेपर में, मतलब कि पेपर में पूछेगा एग्जामिनर, उनको पता तो होगा नहीं।
तो आपको क्या करना है, आप अपने दिमाग से चलो। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि किसी भी कोचिंग क्लास में किसी भी टीचर से पेपर नहीं निकलता है। पेपर जस्ट निकलता है सही गाइडेंस, सही बुक्स और अपना खुद का सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि एक तो आपको इसमें आपके पास बुक्स होनी चाहिए, अगर आप पेड क्लासेस नहीं ले रहे हो तो, ठीक है। और अगर आप पेड क्लासेस नहीं भी ले रहे हैं तो भी अगर आप ढूंढेंगे ना तो आपको फ्री में बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को ही आपको पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी जो क्लासेस मैं लेकर आऊंगी एसएसटी पेपर 2, क्योंकि आप जानते हो कि पेपर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मान लो अगर आपने बीएड किया है, आप 6 to 8 टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पेपर 2 पास होना चाहिए। चाहे डीएलएड वाले ही हैं, अगर वो 6 to 8 में अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 2 पास होना चाहिए। और पेपर 2 में एसएसटी मैथ और साइंस होता है। और आप जानते हैं कि एसएसटी मैथ साइंस लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। एक तो अगर आपने कभी एसएसटी पढ़ा ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो मैथ साइंस नहीं उतना नहीं पढ़े होते हैं, तो फिर इसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी देखने को मिलेगी क्योंकि ये एनसीईआरटी से पूछते हैं और काफी अच्छा लेवल होता है। तो ये करने के लिए आपको मेरे चैनल से पूरा सपोर्ट मिलेगा और हम थ्योरी, जैसे कि मैंने कल सिलेबस बताया है, आज आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी की बुक से ही सारी चीजें मटेरियल होंगे। एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो सुनिए। सबसे पहले आप क्या करो, जो मैंने कल सिलेबस बताया है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ें सीटेट पूछेगा। तो टॉपिक वाइज सारे एनसीईआरटी से आपने पढ़ लिए। ये जो सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हैं उनके लिए मान लीजिए आपने टॉपिक वाइज एनसीईआरटी की बुक है आपके पास 6 to 8 तक की, आपने पूरा टॉपिक वाइज खत्म कर लिया। अब आपके सारे थ्योरी पोर्शन तैयार हो गए हैं। उसके बाद से सीटेट ने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं वो सारे पेपर कर लो। बस ये 2 चीजें करनी है, आपका पेपर 100% क्लियर होगा। यही होती है सही स्ट्रेटेजी। अब ये नहीं कि आंख बंद कर लिया है, कोचिंग में ज्वाइन हो गए हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ रहे हो, खुद से कुछ कर ही नहीं रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टॉपिक खत्म कीजिए, बुक से अपना खुद का नोट्स बनाओ और स्ट्रेटेजी में आपका हर दिन एक प्रीवियस पेपर आपको जरूर करना है सॉल्व। उससे क्या होता है कि एक तो आपके जो थ्योरी आप पढ़ेंगे वो भी चीजें जो है क्लियर होंगी, साथ में आप सीटेट के पैटर्न को समझेंगे कि अच्छा सीटेट इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। बस यही चीजें आपको फॉलो करनी है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जो सोचते हैं कि सीडीपी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये अलग से पढ़ना है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, ऐसा नहीं है। आपने जो सीडीपी पियाजे जो है वो पेपर 2 में भी पूछेगा, पेपर 1 में भी पूछेगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ वो डिफिकल्ट बना देते हैं क्वेश्चंस को पेपर 2 में। तो आप सीडीपी लैंग्वेज कुछ भी पढ़ रहे हो ना वो दोनों में काम आएगा। हाँ, बट मैथ साइंस एसएसटी के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी ही होगी। तो चैनल पे स्टार्ट है, आज फिर से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। मैं टेलीग्राम पे टाइम बता दूंगी, एक टाइम फिक्स हो जाएगा, डेली आपकी क्लासेस होंगी। और मैं ये बोलूंगी नवंबर का इंतजार मत करो। हर बार बच्चे जो फेल होते हैं ना, एक रीजन ये भी है कि वो सोचते हैं कि अरे लास्ट में मैराथन होगा, सीटेट तो बड़ा आसान पेपर है, इस चक्कर में मत फंसो, ठीक है। अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम के समय में आसानी होगी, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आपको भूख लगी तो 10 दिन का खाना आप एक ही दिन में खा लेंगे और आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा ही खाना भी आपको सही अमाउंट में खाना है, वैसे ही पढ़ाई भी आपको हर दिन थोड़ी थोड़ी करनी है, ठीक है। ये नहीं कि एग्जाम के आसपास एक ही दिन आपके दिमाग में सारा ज्ञान भर देंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप चैनल पे जुड़े रह सकते हो, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। नोटिफिकेशन, एग्जाम कब तक होगा, बुक्स भी मैंने बताई है, साथ में स्ट्रेटेजी भी। और आपको पता ही है कि पेपर 1 पेपर 2 आप दोनों एक साथ क्लियर कर सकते हैं और वो भी बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।